पारंपरिक बग्घी में इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं। का काफिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ कर्तव्य पथ पहुंची। देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कर्तव्य पथ पर स्वागत किया। India and Indonesia, two nations. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की और फिर 21 तोपों से सलामी दी गई। इसके बाद शुरू इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी सबसे ज्यादा खास रही। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ के दिव्य दर्शन हुए, जिसमें महाकुंभ की भव्यता की अद्भुत झलक कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम महाकुंभ पर आधारित रही। इस झांकी को देखकर हर कोई भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। इस झांकी के जरिए महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया गया। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के साथ अमृत कलश की भव्य प्रतिकृति भी दिखाई गई, जिसमें हलाहल विष, कामधेनु, इरावत हाथी, शंख, धनवंतरी जैसे 14 रत्नों का चित्रण किया गया। शंखनाद आचमन और साधना करते साधु संतों के दृश्य और संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालुओं की प्रतिकृति को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कर्तव्य पथ पर ही आस्था का महाकुंभ लगा है। गणतंत्र दिवस परेड में देश के तमाम राज्यों की मनमोहक झांकियां कर्तव्य पथ पर देखने को मिली, जिसमें दुनिया ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखी। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी प्रदर्शित की गई। इस झांकी में बिहार की ज्ञान और शांति की समृद्ध परंपराओं की झलक दिखाई दी। झांकी में भगवान बुद्ध को ध्यान मग्न धर्म चक्र मुद्रा में दिखाया गया, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला और कलात्मक परंपराओं को दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर आज भारत की सेना का शौर्य देखते ही बना। सशस्त्र सेनाओं की सैन्य टुकड़ी ने भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें इंडोनेशिया की सैन्य टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का नेतृत्व करने वाले परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार इस बार संयोग और गर्व की और परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल सुमित मेहता से सलामी ली। बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व। इसके बाद भारत की विविधता और सैन्य कौशल का शानदार प्रदर्शन दिखाया गया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने अपने अनुशासन और ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। भारतीय कोस्ट गार्ड की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। डीआरडीओ ने भी कर्तव्य पथ पर रक्षा कवच का प्रदर्शन किया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दुनिया ने भारत का शक्ति प्रदर्शन देखा। सैनिकों के अभिभूत करने वाले मार्चिंग दस्ते, स्वदेशी हथियारों और टैंकों ने कर्तव्य पथ पर ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। सेना के T-90 भीष्म टैंक जब कर्तव्य पथ पर निकले तो इन्हें देखकर दर्शक जोश से भर गए। T-90 भीष्म मुख्य युद्धक टैंक है। ये टैंक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन को एक्सियल मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है। ये टैंक लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में भी सक्षम है। गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी अर्जुन युद्धक टैंक को भी शामिल किया गया। इसी के साथ सेना की पहली टुकड़ी 61 कैवलरी की है, जो दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है। इसके बाद कर्तव्य पथ पर नाग मिसाइल सिस्टम को प्रदर्शित किया गया। परेड में ऑल टेरेन व्हीकल चेतक और स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल
कपि ध्वज को दिखाया गया, क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में जिसे विशेष रूप से दुर्गम इलाकों में युद्ध अभ्यास के लिए डिजाइन किया गया है। इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी कर्तव्य पथ से आज दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखा। सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ से हिंद के शौर्य का शानदार प्रदर्शन दिखाया गया। इस दौरान भारतीय सेना के उन स्वदेशी हथियारों की झलक दुनिया ने देखी जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं। के नेतृत्व में 300 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब कर्तव्य पथ पर निकली तो हर हिंदुस्तानी गर्व से भर गया। एक सुपरसोनिक ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर के जरिए स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन किया गया। भगवान शिव के धनुष के नाम पर विकसित पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी इसके बाद BM-21 अग्नि बाण ने अपनी शक्ति की झलक दिखाई और फिर 122 मिलीमीटर मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर की झलक कर्तव्य पथ पर देखी गई। with a range of up to 40 kilometers. आकाश मिसाइल सिस्टम को भी गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित किया गया। Air Defense Missile Regiment Lieutenant Air यानी कर्तव्य पथ पर भारत ने अपनी जल, थल और वायुसेना की शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया। Ashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky. गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना ने अपना पूरा दमखम दिखाया। जाबाज जवानों ने जब मोटरसाइकिल पर अपने करतब दिखाए तो हर कोई दंग रह गया। With a bullet परेड के दौरान भारतीय सेना के सिग्नल कोर की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम निकली। इसे द डेयर डेविल्स के नाम से जाना जाता है। बुलेट व्हीली, लैडर सैल्यूट, 3 पीक डेविल फॉर्मेशन, शत्रुजीत, मर्करी पीक, इन्फो वॉरियर्स, लोटस और इसके बाद ह्यूमन पिरामिड के साथ ओपनिंग सैल्यूट का जबरदस्त प्रदर्शन किया। 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए भारतीय सेना के द डेयर डेविल्स के करतब देखकर दुनिया दंग रह गई। कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी ने लड़ाकू दस्ते का नेतृत्व करते हुए चलती मोटरसाइकिल पर 12 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर राष्ट्रपति को सलामी दी। उन्होंने ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the 3-peak devil formation. जमीनी नहीं आसमान में भी भारत की शक्ति की गर्जना हुई। कर्तव्य पथ पर इंडियन एयरफोर्स के विमानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान आसमान में सुखोई और राफेल ने जबरदस्त करतब दिखाए। an arsenal of Hellfire missiles and Hydra. इंडियन एयरफोर्स के हवाई प्रदर्शन ने सभी का दिल जीत लिया। These fierce attack helicopters are the face of the modern machines. एयरफोर्स के फ्लाइंग पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। Parvinder Singh Chahal. The airborne today from राफेल और ग्लोब मास्टर भी इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। here comes the